हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। तो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही ओके हैं। सो डू इट क्विकली। कर देंगे कंफर्म। सभी जितने स्टूडेंट क्लास में हैं सभी कर देंगे कंफर्म क्विकली। योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दें क्विकली, कर दें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की सभी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे और वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे काउंसिल्स। अब हम बात करेंगे अथॉरिटी की। सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी पावर्स क्या क्या हैं। सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी शैल डिस्कस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of Consumer Protection Act 2019, central government will establish Central Consumer Protection Authority, जिसको हम सेंट्रल अथॉरिटी कहेंगे, टू रेगुलेट द मैटर्स। तो ये अथॉरिटी किस पर्पस के लिए बनाई गई? और रेगुलेशन पर्पस मीन्स ये उसका रेगुलेटर हो गया, कंज्यूमर मैटर्स का रेगुलेटर हो गई ये अथॉरिटी। So they are regulators. So इसको हम कहेंगे सेंट्रल अथॉरिटी शॉर्ट में। सो पूरा नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और इसके प्रोविजन सेक्शन 10 में है। जो सीआईबी वाले स्टूडेंट हैं वो सेक्शन को ज़रूर नोट करेंगे और जेआईबी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेक्शंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने सीआईबी वालों के लिए हैं। अब ये रेगुलेशन किन मैटर्स में करेगा? वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स के राइट्स को उनका ब्रीच किया गया, उल्लंघन किया गया, वायलेशन किया गया, तो उससे रिलेटेड मैटर्स को, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। सो मैटर्स रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उसकी एग्जाम्पल्स को भी हम नोट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। सो अगर कोई एडवर्टीजमेंट्स हैं जो फॉल्स हैं या मिसलीडिंग है और दीज आर प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड कंज्यूमर्स। और यहाँ पे ये अथॉरिटी कंज्यूमर्स एज ए क्लास को प्रोटेक्ट करती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं, कंज्यूमर्स एज ए क्लास उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके राइट्स को एनफोर्स करेगी अथॉरिटी। सो ये रेगुलेटर्स हो गए राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के जो वायलेशन है उनको रोकने के लिए, ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है अनफेयर उनको, और जो एडवर्टीजमेंट्स फॉल्स और मिसलीडिंग है जो पब्लिक और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को लिए डेंजरस हैं, प्रेजुडिशियल हैं। सेंट्रल अथॉरिटी का कंपोजिशन क्या होगा? सो व्हाट विल बी कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी?
सो इनमें कौन कौन लोग होंगे? सेंट्रल अथॉरिटी में चीफ कमिश्नर होगा, so there will be a chief commissioner, and number of other commissioners as may be appointed by the central government. यानी चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा ये भी हमने नोट कर लेना है. सो विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इसी तरह से ही कमिश्नर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और कितनी गिनती होगी कमिश्नर्स की ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसको पावर्स दी हैं. सो चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो हेडक्वार्टर्स होंगे एनसीआर के अंदर. सो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन एनसीआर ऑफ दिल्ली. और इसके अलावा इसके ऑफिसेज होंगे रीजनल एंड अदर प्लेसेस के ऊपर. सो पैन इंडिया बेसिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ कहाँ इसके ऑफिसेज होने चाहिए. वेयर एज इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, एनसीआर दिल्ली. So I hope all aspects so far are clear to all of us. जितने एस्पेक्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे सभी को क्लियर हैं. अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस के इश्यूज क्या क्या हैं? इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी का इन्वेस्टिगेशन विंग. So it will have investigation wing for the purpose of conducting inquiry or investigation under Consumer Protection Act as may be directed by the central authority. तो ये जो इन्वेस्टमेंट विंग बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी होगा. और इन्वेस्टिगेशन विंग का रोल होगा conducting inquiry and investigations under the act. तो ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा ये विंग. तो जो भी डायरेक्शन सेंट्रल अथॉरिटी इसको प्रोवाइड करेगा. नाउ सेंट्रल अथॉरिटीज के ब्रॉडली फंक्शंस क्या क्या होंगे? सो व्हाट आर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? सो फर्स्ट, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स एज ए क्लास. सो ये अथॉरिटी इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ डील नहीं करती, ये अथॉरिटी डील करती है कंज्यूमर्स एज ए क्लास. इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए हमारे पास होती हैं कोर्ट्स, जिनको हम कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स. तो वो इंडिविजुअल केसेस के साथ डील करती हैं, जबकि सेंट्रल अथॉरिटी कंज्यूमर एज ए क्लास उसके साथ डील करती हैं. तो उसमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रमोट करना, और ज़रूरत पड़े तो उनके राइट्स को एनफोर्स करना. एंड साथ में ही वायलेशंस को प्रिवेंट करना. तो यानी यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स हो गया, प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स हो गया, एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स हो गया, और उसके साथ साथ
प्रिवेंट वायलेशन ऑफ अ कंज्यूमर राइट्स। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हो गए सेंट्रल अथॉरिटी के और भी कई सारे फंक्शंस हैं, तो उनको भी देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। Prevent unfair trade practice and ensure that no person engages himself in unfair trade practices। तो अगर कोई पर्सन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो सुनिश्चित करना कि वो ऐसा ना करे, और ऑन द होल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना इसका दूसरा फंक्शन है। So to prevent unfair trade practice and at the same time to make sure that no person is doing unfair trade practice। So क्या होती हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? ये डिस्कशन काफ़ी डिटेल में हमने लास्ट सेशंस में किए थे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन सो फार। यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से हर किसी को क्लियर है? अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे NQ नो क्वेश्चन। और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं कंफर्म करेंगे जो हैंड रिटन नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ हैंड रिटन नोट्स के ऊपर। तो मुझे बताएंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स अपने हाथ से साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इन नोट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस का है कि इससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इशू की वो इम्प्रूव होती है। तो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी तो इसका मतलब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आती है, और अगर कंसेप्ट क्लैरिटी आ गया तो फिर उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। और तीसरे, आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं जो भी आपने सीखा समझा। और चौथे, जब आप रिवीजन करेंगे, इन बिटवीन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक टॉपिक को एक बार अच्छे से करिए हैंड रिटन नोट्स के बेसिस के ऊपर। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो ये नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो दैट मीन आप इस क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिस कर रहे हैं। सो ज़रा फीडबैक दे देंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपने हमारी लाइव क्लास का फुल बेनिफिट लेना है जो फ्री में अवेलेबल होती है, तो आपको लाइव अवेलेबल रहना चाहिए जब क्लास कंडक्ट हो रही होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ लेसन्स को हम डिसेबल कर देते हैं परमानेंटली। यानी अगर हमने डिसेबल कर दिया किसी लेक्चर को तो फिर आप उसको कभी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर आपने हर एक क्लास का पूरा बेनिफिट लेना है तो थोड़ी सी एफर्ट करिए, मॉर्निंग में उठिए जल्दी और हमारे सेशंस को ज्वाइन करिए और देखिए क्या बेनिफिट आपको मिलता है। चलिए आगे चलते हैं इनके फंक्शंस में। Ensure that no false or misleading advertisement is made of any goods or services which may contravene provisions of the Act or rules or regulations made thereunder। तो ये एक और इनका काम है, सुनिश्चित करना कि कोई भी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो, ना तो गुड्स के लिए ना सर्विसेज के लिए, जो एक्ट को कॉन्ट्रावीन करे, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका वो उल्लंघन करे। सो इट हैज टू मेक श्योर दैट नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इज मेड ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज दैट कॉन्ट्रावीन्स प्रोविजंस ऑफ द एक्ट that contravenes the provisions of this act। तो ये सुनिश्चित करना भी सेंट्रल अथॉरिटी का फंक्शन है।
तो इसके अलावा इट हैज़ टू इंश्योर दैट नो पर्सन टेक्स पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग। तो ये भी इसका सुनिश्चित करना है कि कोई भी पर्सन एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन में पार्टिसिपेट ना करे, वो एडवर्टीजमेंट जो फॉल्स और मिसलीडिंग है। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज दे पार्टिसिपेट इन पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो फैक्ट्स फॉल्स नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। तो ये सुनिश्चित करना भी इस अथॉरिटी का वन ऑफ द फंक्शंस है। नो, अब इसकी पावर्स क्या क्या हैं, फंक्शंस के बाद पावर्स क्या क्या हैं उसको देख लिया जाए। सो इसकी पावर्स में enquire or cause inquiry or investigation to be made into violation of consumer rights or unfair trade practices either suo motu or on a complaint received or on directions from the central government। यानी ये क्या करेगी, ये इंक्वायरी कर सकती है। सो इंक्वायरी करवा सकती है और इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है अगर वायलेशंस हुई हैं कंज्यूमर राइट्स में या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं। सो इसकी पावर है कि ये इंक्वायरी कर सकती है। कॉज एंड इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी करवा सकती है, मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर वायलेशंस हैं कंज्यूमर राइट्स के और साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के। अब ये इंक्वायरी ये अपने आप इनिशिएट कर सकती है, ये किसी की कंप्लेंट के ऊपर इनिशिएट कर सकती है। तो इसमें तीनों ही रास्ते खुले हुए हैं। तो ये इंक्वायरी सुओ मोटो शुरू कर सकती है। सुओ मोटो मीन्स इटसेल्फ, किसी की कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, या कंप्लेंट अगर किसी ने की है उसके बेसिस के ऊपर इट कैन इनिशिएट, या देयर में बी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी हो सकती है। सॉरी फ्रेंड्स। फाइल कंप्लेंट्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। So files complaint before district commission. So district commission means here consumer court at district level. Consumer court at district level. So district level के consumer court को हम कहते हैं district commission. स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट को हम कहते हैं स्टेट कमीशन, और कंट्री लेवल के ऊपर इस कोर्ट को हम कहते हैं नेशनल कमीशन। और अथॉरिटी की ये पावर है कि ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है बिफोर एनी ऑफ दीज कमीशंस अकॉर्डिंग टू देयर जुरिस्डिक्शन। इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या है, स्टेट कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या है और नेशनल कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके। इट कैन इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर दीज कमीशंस। तो अगर कोई केस पहले से चल रहा हो इनिशिएटेड बाय कंज्यूमर्स और क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये इंटरवीन उसमें कर सकते हैं। सो दे कैन ऑल्सो बिकम ए पार्टी टू दैट। और वो कौन से इश्यूज हैं जिनमें मैं पार्टी बन सकती है? वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेट करती हुई इश्यूज को। सो दे कैन बिकम पार्टी, दे कैन इंटरवीन
in any proceedings before any of these commissions. So सबसे पहले ये इंक्वायरी और कॉज कर सकती है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है सुओ मोटो कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर और डायरेक्शंस के बेसिस के ऊपर। फिर ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है। फिर ऑलरेडी अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल की है तो ये इसमें पार्टी बन सकती है, इंटरवीन कर सकती है। देन रिव्यू द मैटर्स रिलेटेड टू factors inhibiting enjoyment of consumer rights, including safeguards provided for protection of consumers under any other law for the time being in force, and recommend appropriate remedial measure for their effective implementation. तो इसके अलावा ये क्या कर सकती है, इसकी रिव्यू करने की पावर भी है। सो इट कैन रिव्यू द मैटर्स, वो मैटर्स जो कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड हैं, उन राइट्स को सेफ गार्ड करना या उनको प्रोटेक्ट करना। और ये रेमेडियल मेजर सजेस्ट कर सकती है, और दे कैन इनिशिएट रेमेडियल मेजर्स ऑल्सो, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्ट का वो इफेक्टिव वे में हो सके। So they have these powers of review also. So I hope everything is very clear to all of you. It can recommend adoption of international covenants and best international practice on consumer rights to ensure effective enforcement of consumer rights. So not only that, ये recommend कर सकती है कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, कोवेनेंट्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जाए, और जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस कंज्यूमर राइट्स के ऊपर हैं उनको भी अडॉप्ट किया जाए। सो इट कैन रिकमेंड दैट ऑल्सो, रिकमेंड अडॉप्टिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कोवेनेंट्स एंड बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑन कंज्यूमर राइट्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, तो जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, कर दीजिए क्विकली। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करने के। यस, क्विकली। सो इस पेज के ऊपर दी गई जानकारी आपके काम की है। तो हम जो वीडियो लेसन्स आपके साथ शेयर करते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उसमें नॉट ओनली कि हम जो प्राइस जिसके ऊपर हम ऑफर करते हैं वो बहुत लो प्राइस के ऊपर ऑफर करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा एम्फेसिस रहता है कि हमारी क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी। सो चलिए क्विकली कर दीजिए, जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है डू इट क्विकली। चलिए आगे चलते हैं। नाउ और क्या क्या पावर्स हैं? टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स। सो कंज्यूमर राइट्स के फील्ड में अंडरटेक करना और प्रमोट करना रिसर्च को। सो रिसर्च को प्रमोट करना और रिसर्च को अंडरटेक करना इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स। So not only that they protect, they promote, but they also undertake research. Then spread and promote awareness on consumer rights. So consumer rights को लेकर के
उसकी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना और कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाना। तो ये भी इसके फंक्शंस में है। Encourage non-government organizations, NGOs, and other institutions working in the field of consumer rights to cooperate and work with consumer protection agencies. तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हम जिनको शॉर्ट में कहते हैं, उनको भी और दूसरी इंस्टीट्यूशंस भी जो कंज्यूमर राइट्स के फील्ड में काम कर रही हैं, तो उनको एनकरेज करना कि वो कोऑपरेट करें और वर्क करें अलॉन्ग विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज में हमारे पास कमीशंस आ गए, काउंसिल्स आ गए और अथॉरिटी तो है ही, तो उनके साथ कोऑपरेट करें और उनके साथ काम करें, उनको एनकरेज करना। तो इसका अनदर फंक्शन है उनको एनकरेज करना। Mandate use of unique and universal goods identifiers in such goods as may be necessary to prevent unfair trade practice or to protect consumer rights. तो mandate होता है डायरेक्शन देना। So to direct use of unique and universal goods identifiers, तो ये डायरेक्शन दे सकती है प्रोड्यूसर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो गुड्स और सर्विसेज जो दे रहे हैं उनके ऊपर वो यूनिक एंड यूनिवर्सल गुड्स आइडेंटिफायर्स को यूज करें। सो दे कैन गिव दिस डायरेक्शन। सो यूज ऑफ यूनिक एंड यूनिवर्सल गुड्स आइडेंटिफायर्स। सो मैंडेट देना होता है गिविंग डायरेक्शन। Issue safety notice to alert consumers against dangerous or hazards or unsafe goods or services. So issue करना safety notice, consumers को alert करने के लिए। तो अक्सर आप न्यूज़पेपर में इनकी एडवर्टीजमेंट्स पढ़ते रहते हैं जो जागो ग्राहक जागो इस कैप्शन के अंदर आते रहते हैं ये। सो कंज्यूमर्स को अलर्ट्स इशू करना डेंजरस और हैजर्ड्स और अनसेफ गुड्स और सर्विसेज के प्रति। एंड देन एडवाइज द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स। सो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इसके बारे में एडवाइस देना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को। तो इतनी सारी इनकी पावर्स, इतने सारे इनके फंक्शंस, ऑल दैट। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आज का हर चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। अगर ऐसा है तो अभी तक हमने स्माइलिंग आइकन को यूज़ नहीं किया, सो जाने से पहले एक बार स्माइलिंग आइकन को ज़रूर पोस्ट कर दें और वो कंफर्मेशन होगा मेरे लिए कि आपने हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। सो पोस्ट कर दीजिए स्माइलिंग आइकन और उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, वहाँ पे सूटेबली आपको सब्सिक्वेंटली भी रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज यूज कमेंट बॉक्स, वो तो हमेशा अवेलेबल रहता है कमेंट बॉक्स, तो किसी भी वीडियो लेसन के नीचे, तो उसको यूज करें। और कभी कभी चाहें तो थोड़ा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। तो उस फीडबैक को पढ़ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव नहीं होते और वो उसको वॉच कर सकते हैं।
चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।